मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी आज तुमसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने आई हूँ। तुम में से बहुत से लोग मुझे धन की देवी कहते हो, वैभव की देवी कहते हो, सौभाग्य की देवी कहते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक माँ बनकर आई हूँ। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों को दुख में देखकर रो रही है। हाँ मेरे बच्चों, आज मैं रो रही हूँ। मेरे आंसू केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बहुत से बच्चे अपने जीवन में दुख, गरीबी, चिंता और कष्ट से घिरे हुए हैं। वे मुझे पुकारते हैं, मेरे सामने दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आती। तुम सोचते हो कि माता लक्ष्मी तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे घर में धन नहीं आता, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं तो हर उस घर में जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे बच्चों का मन सच्चा है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि संसार में बहुत कुछ बदल गया है। लोग धन को सबसे बड़ा मानने लगे हैं। लोग धन पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वे भूल गए हैं कि धन का सही उपयोग क्या है और धन का असली उद्देश्य क्या है। मेरे बच्चों, जब धन धर्म के साथ होता है तो वह लक्ष्मी बनता है, लेकिन जब धन अधर्म के साथ होता है तो वही धन दुख का कारण बन जाता है। आज मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत से बच्चे ये भूल गए हैं कि धन का संबंध केवल पैसे से नहीं है। धन का संबंध मन की शांति से भी है, परिवार की खुशी से भी है, प्रेम से भी है और संतोष से भी है। मैंने देखा है कि बहुत से घरों में पैसा तो बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। परिवार के लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी से नाराज है और बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करना भूल रहे हैं। ऐसे घरों में मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं तो वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, सम्मान होता है और एक दूसरे के लिए त्याग होता है। मेरे बच्चों, तुम में से बहुत से लोग मुझसे कहते हो, माता लक्ष्मी हमारे घर आओ, हमें धन दो, हमारी गरीबी दूर करो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैं क्यों नहीं आती? क्या तुमने कभी अपने घर के वातावरण को देखा? मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ जहाँ हर समय क्रोध होता है, झगड़ा होता है, बुरे शब्द बोले जाते हैं और दूसरों का अपमान किया जाता है। मैं उस घर में भी नहीं रह सकती जहाँ अन्न की बर्बादी होती है, जहाँ लोग भोजन की कद्र नहीं करते, जहाँ लोग मेहनत की कमाई को गलत रास्तों में खर्च करते हैं। मेरे बच्चों, अन्न भी लक्ष्मी का ही एक रूप है। जब कोई व्यक्ति अन्न की बर्बादी करता है तो वह केवल भोजन की नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद की भी बर्बादी करता है। आज मैं इसलिए भी रो रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि संसार में बहुत से लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। वे उन लोगों को छोटा समझते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरे लिए सबसे प्रिय वही लोग हैं जिनका मन साफ होता है, जिनके पास भले ही धन कम हो लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ। धन का असली आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है जो दूसरों की मदद करता है, जो जरूरतमंदों को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति भूखे को भोजन देता है, गरीब की मदद करता है, किसी दुखी को सहारा देता है, तब मेरे आशीर्वाद अपने आप उसके जीवन में आने लगते हैं। लेकिन आजकल लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि इस संसार में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चों, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाऊं, तो तुम्हें कुछ बातों को समझना होगा। पहली बात, अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाओ। दूसरी बात, कभी भी अन्न की बर्बादी मत करो। तीसरी बात, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो। चौथी बात, किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करने से कभी पीछे मत हटो। और पांचवी बात, अपने मन को हमेशा सच्चा और पवित्र रखो। मेरे बच्चों, जब तुम ये 5 बातें अपने जीवन में अपनाओगे, तब तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने वाली हूँ जिसके कारण आज मेरी आंखों में आंसू हैं। वह सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह सच्चाई जो अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। इस सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें मेरी अगली बात ध्यान से सुननी होगी। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें उस सच्चाई के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके कारण आज मेरी आंखों में आंसू हैं। ये सच्चाई सुनकर शायद तुम्हारा हृदय भी भावुक हो जाए, लेकिन इसे समझना बहुत आवश्यक है। मैंने इस संसार को बहुत समय से देखा है। युग बदलते रहे, लोग बदलते रहे, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रही, मनुष्य का कर्म। कर्म ही वह शक्ति है जो किसी को ऊंचा बनाती है और कर्म ही वह कारण बनता है जो किसी को दुख और गरीबी में डाल देता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि उनके जीवन में धन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है।
वे मुझे पुकारते हैं, मुझसे कहते हैं, माता लक्ष्मी हमारे जीवन में आओ, हमारी गरीबी दूर करो। लेकिन मेरे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि केवल पुकारने से ही सब कुछ नहीं बदलता। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने कर्मों को सही बनाता है। आज मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपने कर्मों को भूल चुके हैं। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। वे चाहते हैं कि बिना किसी प्रयास के धन उनके घर आ जाए। लेकिन मेरे बच्चों, ये संसार कर्म का संसार है। यहाँ वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है। मैं उस घर में हमेशा रहती हूँ जहाँ परिश्रम का सम्मान होता है, जहाँ लोग सुबह उठकर अपने काम को पूरे मन से करते हैं, जहाँ लोग अपने परिवार के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं। लेकिन जहाँ आलस्य होता है, जहाँ लोग दिन भर शिकायत करते हैं, जहाँ लोग केवल दूसरों की सफलता से जलते हैं, वहाँ मेरे कदम अपने आप रुक जाते हैं। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग अपने घर में पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन केवल पूजा करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। अगर किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए बुरा भाव है, अगर वह किसी को धोखा देता है, अगर वह किसी का अधिकार छीनता है, तो उसकी पूजा भी अधूरी रह जाती है। मैं उस व्यक्ति के पास नहीं जा सकती जिसके मन में छल और कपट भरा हो। मेरे बच्चों, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से काम करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, तब मेरे आशीर्वाद अपने आप उसके जीवन में आने लगते हैं। आज मैंने ये भी देखा है कि लोग अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं। वे उस माँ बाप को दुख देते हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। मेरे बच्चों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसके घर में सुख कैसे आ सकता है। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन होता है। जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं, उस घर में मेरा आशीर्वाद भी बना रहता है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि कोई अपने माता पिता को दुख देता है, उन्हें अपमानित करता है, तो मेरा हृदय दुख से भर जाता है। इसीलिए आज मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं ये भी देखती हूँ कि लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि किसी ने मेहनत करके वह सफलता पाई है। वे केवल ईर्ष्या करते हैं और दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों, ईर्ष्या और द्वेष वह आग है जो पहले तुम्हारे ही जीवन को जलाती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं, तो अपने मन को साफ रखो। दूसरों की सफलता देखकर खुश होना सीखो। जब तुम किसी की सफलता पर खुश होते हो, तो तुम्हारे जीवन में भी सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के पास बहुत कम पैसा था, लेकिन उनका जीवन अलग अलग था। पहला भाई हमेशा शिकायत करता रहता था। वह कहता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया, दुनिया उसके खिलाफ है। दूसरा भाई हर परिस्थिति में खुश रहता था। वह मेहनत करता था, दूसरों की मदद करता था और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता था। समय बीतता गया। धीरे धीरे दूसरे भाई का जीवन बदलने लगा। उसके काम में सफलता आने लगी, उसके घर में खुशियां आने लगी। और पहला भाई, वह वही का वही रह गया, क्योंकि उसने कभी अपने विचार नहीं बदले। मेरे बच्चों, ये कहानी तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं बनता, बल्कि तुम्हारे विचारों से बनता है। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर तुम मेहनत करते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अवश्य आता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन हमेशा नकारात्मक रहता है, अगर तुम दूसरों को दोष देते रहते हो, अगर तुम अपने कर्मों को नहीं बदलते, तो फिर सुख और समृद्धि तुम्हारे पास कैसे आएगी। मेरे बच्चों, आज मैं तुमसे यही कहने आई हूँ कि अपने जीवन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने कर्मों को सही बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी बात बाकी है जिसे मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वह बात जो ये बताएगी कि आखिर आज मैं क्यों रो रही हूँ और तुम मुझे कैसे शांत कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें उस बात के और करीब ले जा रही हूँ जिसके कारण आज मेरी आंखों में आंसू हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। मैं हर दिन इस संसार को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन अपने जीवन में क्या कर रहा है, कौन किस रास्ते पर चल रहा है। मैं देखती हूँ कि कौन अपने कर्मों से अपने जीवन को उजाला दे रहा है और कौन अपने ही हाथों से अपने जीवन में अंधेरा ला रहा है। मेरे बच्चों, जब मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोग अपने जीवन को गलत रास्तों में बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरा हृदय दुख से भर जाता है। आज बहुत से लोग धन को ही सब कुछ समझ बैठे हैं।
उन्हें लगता है कि अगर उनके पास पैसा आ गया तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, धन केवल एक साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं। धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में विवेक और करुणा होती है। लेकिन जब धन अहंकार के साथ जुड़ जाता है तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। आज मैंने देखा है कि बहुत से लोग धन पाने के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का अधिकार छीन लेते हैं। जब ऐसा होता है तो मेरा हृदय दुखी हो जाता है, क्योंकि जो धन अन्याय से कमाया जाता है वह कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकता। वह धन थोड़े समय के लिए भले ही सुख दे दे, लेकिन अंत में वही दुख और परेशानी का कारण बनता है। मेरे बच्चों, सच्चा धन वह होता है जो ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया हो। जिस घर में मेहनत की कमाई आती है उस घर में मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन जिस घर में धोखे और बेईमानी का धन आता है वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। इसीलिए आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ता मत अपनाओ। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनो। मेरे बच्चों, एक और बात है जिसने मुझे बहुत दुखी किया है। मैंने देखा है कि लोग धीरे धीरे भगवान को भूलते जा रहे हैं। वे केवल तब भगवान को याद करते हैं जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो वे भगवान को याद भी नहीं करते, लेकिन जब मुश्किल आती है तो तुरंत मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, भगवान हमारी मदद करो। मेरे बच्चों, भगवान को केवल जरूरत के समय याद करना सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें तुम हर परिस्थिति में भगवान को याद रखो। चाहे सुख हो या दुख, हमेशा भगवान का धन्यवाद करो। जब तुम्हारा मन भगवान से जुड़ा रहता है तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप आने लगते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। आज बहुत से घरों में लोग एक साथ रहते हैं लेकिन उनके दिल एक दूसरे से दूर हो गए हैं। परिवार के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे घरों में केवल दीवारें साथ रहती हैं, दिल नहीं। और जहाँ दिलों में दूरी होती है वहाँ सुख और शांति नहीं टिकती। मेरे बच्चों, परिवार का प्रेम सबसे बड़ा धन होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन उसका परिवार उससे दूर है तो वह व्यक्ति कभी भी सच में खुश नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी के पास पैसा कम है और परिवार का प्रेम बहुत है तो वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में सबसे अमीर होता है। इसीलिए मैं हमेशा उस घर में रहना पसंद करती हूँ जहाँ परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ भाई बहन एक दूसरे का साथ देते हैं, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मेरे बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में हमेशा रहूं तो अपने परिवार को जोड़कर रखो। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जब परिवार में प्रेम होता है तो वह घर मंदिर बन जाता है, और जहाँ घर मंदिर बन जाता है वहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप आने लगता है। लेकिन अभी भी एक बहुत गहरी बात बाकी है जिसे मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वह बात जो तुम्हें ये समझाएगी कि आखिर आज मेरी आंखों में आंसू क्यों है और तुम मुझे सच में कैसे शांत कर सकते हो। मेरे बच्चों, उस सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें मेरी अगली बात बहुत ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि वही बात तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकती है। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें उस सच्चाई के और भी करीब ले जा रही हूँ जिसके कारण आज मेरी आंखों में आंसू हैं। तुम में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि माता लक्ष्मी केवल धन देने वाली देवी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं केवल धन ही नहीं देती, मैं सुख, शांति, सौभाग्य और संतोष भी देती हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मेरे अपने बच्चे इन चीजों की कद्र करना भूलते जा रहे हैं तब मेरा हृदय दुख से भर जाता है। मेरे बच्चों, आज का मनुष्य बहुत तेज दौड़ रहा है। वह हर दिन धन कमाने के पीछे भाग रहा है। सुबह से रात तक वह केवल काम और पैसों के बारे में सोचता है, लेकिन इस दौड़ में वह एक बहुत बड़ी चीज खो रहा है, अपने जीवन की शांति। मैंने देखा है कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती। उनके मन में हमेशा चिंता रहती है। उन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं उनका धन कम न हो जाए, कहीं उनका सम्मान कम न हो जाए। मेरे बच्चों, ऐसा जीवन कैसा जीवन है जिसमें शांति ही न हो। सच्चा सुख केवल धन से नहीं मिलता, सच्चा सुख संतोष से मिलता है। जिस व्यक्ति के मन में संतोष होता है वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में लालच होता है उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसीलिए आज मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग संतोष को भूलते जा रहे हैं और लालच को अपना रहे हैं। मेरे बच्चों, लालच वह आग है जो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को जला देती है।
जब किसी के मन में लालच आ जाता है तो वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसे हमेशा और अधिक चाहिए होता है। आज उसे 100 चाहिए, कल उसे 1000 चाहिए, फिर लाख चाहिए, फिर करोड़ चाहिए। लेकिन ये चाहत कभी खत्म नहीं होती, और जब चाहत खत्म नहीं होती तो मन की शांति भी खत्म हो जाती है। मेरे बच्चों, ये संसार संतुलन पर चलता है। धन भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन साथ में संतोष और सादगी भी उतनी ही जरूरी है। जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तब जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होती हूँ जो मेहनत भी करता है और संतोष भी रखता है, जो धन कमाता है लेकिन उसका घमंड नहीं करता, जो अपने पास जो कुछ है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि धन केवल उनके लिए है। वे अपने जीवन में केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं। उन्हें दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई यह है कि धन का असली मूल्य तभी होता है जब उससे किसी और का जीवन भी बेहतर बने। जब कोई व्यक्ति अपने धन का उपयोग किसी गरीब की मदद करने में करता है, किसी भूखे को भोजन देने में करता है, किसी जरूरतमंद की सहायता करने में करता है, तब वह धन पवित्र बन जाता है। और जब धन पवित्र बन जाता है तब मेरे आशीर्वाद उस व्यक्ति के जीवन में कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल अपने लिए धन इकट्ठा करता है और दूसरों की मदद नहीं करता, तब वह धन धीरे धीरे उसके जीवन में दुख का कारण बन जाता है। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में करुणा को जगह दो। जब भी तुम्हें किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले, उसे कभी मत छोड़ो। छोटी सी मदद भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी गरीब को कपड़े देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो मेरे हृदय को प्रसन्न करते हैं। जब मैं ऐसे कर्म देखती हूँ तो मेरे आंसू भी खुशी में बदल जाते हैं। लेकिन अभी भी एक आखिरी और सबसे गहरी बात बाकी है, वह बात जो ये बताएगी कि तुम मुझे सच में कैसे शांत कर सकते हो। मेरे बच्चों, अगर तुम वह बात समझ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में न केवल धन आएगा बल्कि सच्चा सुख और शांति भी आएगी। उस अंतिम सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें मेरी अगली बात ध्यान से सुननी होगी। मेरे प्रिय बच्चों, अब वह अंतिम सच्चाई सुनने का समय आ गया है जिसके कारण आज मेरी आंखों में आंसू हैं और जिसे जानकर तुम मुझे सच में शांत कर सकते हो। मैं इस संसार में हर घर, हर दिल और हर जीवन को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन अपने जीवन में क्या कर रहा है, कौन अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल रहा है और कौन अपने ही हाथों से अपने जीवन में दुख पैदा कर रहा है। मेरे बच्चों, जब मैं देखती हूँ कि मेरे अपने बच्चे छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने जीवन में सुख और समृद्धि को दूर कर रहे हैं, तब मेरा हृदय दुख से भर जाता है। तुम सोचते हो कि लक्ष्मी केवल पूजा से प्रसन्न हो जाती है। तुम दीप जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, मंत्र पढ़ते हो। ये सब बहुत अच्छा है और इससे मुझे खुशी मिलती है। लेकिन मेरे बच्चों, सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। सच्ची पूजा तुम्हारे व्यवहार में होती है। सच्ची पूजा तुम्हारे कर्मों में होती है। सच्ची पूजा तुम्हारे दिल की पवित्रता में होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, जब कोई व्यक्ति सच बोलता है, जब कोई व्यक्ति जरूरतमंद की मदद करता है, तब वह सबसे बड़ी पूजा करता है। और जब कोई व्यक्ति किसी को दुख देता है, किसी का अपमान करता है या किसी को धोखा देता है, तब उसकी पूजा भी अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चों, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में आऊं और हमेशा रहूं, तो तुम्हें कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा। सबसे पहली बात, अपने घर में कभी भी झगड़ा और कटु शब्दों को जगह मत दो। जिस घर में शांति और प्रेम होता है, वहां मैं स्वयं चली आती हूँ। दूसरी बात, कभी भी अन्न की बर्बादी मत करो। अन्न केवल भोजन नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है और लक्ष्मी का रूप है। तीसरी बात, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन होता है। चौथी बात, जब भी किसी जरूरतमंद को देखो, उसकी मदद करने की कोशिश करो। दान और करुणा वह दीपक हैं जो जीवन में समृद्धि का प्रकाश लाते हैं। पांचवी बात, अपने मन में हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता रखो। मेरे बच्चों, जब तुम इन बातों को अपने जीवन में अपनाओगे, तब तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हारे घर का वातावरण बदल जाएगा, तुम्हारे मन में शांति आने लगेगी, तुम्हारे कामों में सफलता मिलने लगेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे आंसू भी रुक जाएंगे। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर रहे हैं, तब मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। मेरे बच्चों, याद रखो कि मैं किसी एक विशेष घर या व्यक्ति की नहीं हूँ। मैं हर उस व्यक्ति की हूँ जिसका मन सच्चा है।
मैं हर उस घर में आती हूँ जहाँ प्रेम है, सम्मान है और ईमानदारी है। अगर तुम अपने जीवन में इन गुणों को अपना लेते हो तो तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तब केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति और सौभाग्य भी साथ लेकर आऊंगी। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुमसे विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। अगर तुम सच में चाहते हो कि मेरे आंसू रुक जाए और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे, तो आज से ही अपने जीवन में प्रेम, सम्मान, ईमानदारी और करुणा को जगह दो। जब तुम ऐसा करोगे तब न केवल तुम्हारा जीवन बदल जाएगा बल्कि यह संसार भी और अधिक सुंदर बन जाएगा। मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने दिल को सच्चा रखना है और जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा तब मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहेगा।